ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज 204 सेशन है, 204 सेशन। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 31। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से उनके द्वारा अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत आज का अध्याय विशेष रूप से रोचक है। जीव की गर्भ में क्या स्थिति होती है, क्या प्रार्थना होती है, वो आज के अध्याय में आरंभ होने जा रही है। यहाँ जो संवाद चल रहा है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों के श्रवण पठन और आचरण करने योग्य बिंदुओं को ग्रहण करने के लिए परस्पर भक्तों के संग में आयोजन है। इसमें अब तक यदि विषय सूची को देखा जाए, स्कंद 3 में आज के अध्याय को मिलाकर 1336 श्लोक श्रवण और पठन किए गए हैं। तो आज का अध्याय जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश, जिसमें 48 श्लोक हैं, उसको श्रवण करने के पश्चात हम स्कंद 3 से 1336, स्कंद 1 और स्कंद 2 को मिलाकर 1201 श्लोकों को, और इस प्रकार कुल मिलाकर 2537 श्लोक 2537 श्लोक अभी तक हम लोगों ने श्रवण और पठन किए हैं। आज के अध्याय की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में देखें तो श्लोकों के समूह को उनके विषय के अनुसार इस प्रकार से आचार्यों ने बद्ध करके प्रस्तुत किया है, जिसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक जीव का शरीर धारण, गर्भ का कष्ट, इसका वर्णन है श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक। श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 तक गर्भ में जीव की स्तुति, जीव क्या कहता है जब उसे गर्भ में भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे होते हैं। श्लोक संख्या 22 से लेकर 31 तक गर्भ के बाहर का कष्ट है। श्लोक संख्या 32 से 48 तक असंगत का परिणाम है, और श्लोक संख्या 43 से लेकर 48 तक जन्म और मृत्यु को समझना है। ये श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 तक जो गर्भ में जीव की स्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, ये वास्तव में हर गर्भवती माता के लिए नियमित रूप से आचार्यों द्वारा पाठ करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि माता के माध्यम से जीव जो गर्भ में है वो हर शब्द और हर जो विचार माँ के मन मस्तिष्क में चल रहा होता है उससे अपने आप को संबद्ध करता है। तो वर्णन आएगा आगे
इसी श्रीमद् भागवतम के सत्रों में किस प्रकार प्रहलाद महाराज अपनी माँ कयाधु के गर्भ में नारद मुनि के आश्रम में रहते हुए भगवान हरि की इस अद्भुत दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाए थे। तो आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इस सुंदर विषय को श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत के ये श्लोक अत्यंत दिव्य होते हैं। संस्कृत के श्लोकों का वाचन करने से, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, इसका वाचन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। और इसीलिए जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को सब शब्द ब्रह्म है, हम अपने आप को शाश्वत शब्दों से संबद्ध कर पाते हैं। स्कंद 3 अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंचोरेत कणाश्रय। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। यदि हम पिछले अध्याय के अंतिम विषय को, क्योंकि पिछले अध्याय में जो विषय सूची थी उसमें 34 श्लोक थे और पूरे 34 श्लोक को सिर्फ 2 समूह में बांटा गया था। पहला था श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक, जहां भौतिकतावादी व्यक्ति कैसे जीवन और मृत्यु के बीच अपना यापन करता है, इस जगत में रहता है, उसका वर्णन था। और श्लोक संख्या 19 से लेकर 34 तक मृत्यु के बाद की जो गति है उसके परिणाम के बारे में उल्लेखित किया गया था। तो अंतिम जो श्लोक था वहां पर क्या कहा गया था, इस प्रकार अनेक यातनाएं अपने कर्म फल के अनुसार नरक का वर्णन था। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव नरक, जहां अपने अपने जिन जिन कर्मों के अनुसार जो जो फल प्राप्त करना होता है जीव को, वो यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को उस प्रकार से प्रताड़ना देते हुए उसे प्रदान करते हैं। और फिर जीव पुनः गर्भ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित नहीं किया है। जो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को आदेश है, चरम भक्ति का जो लक्ष्य बताया गया, इस जीवन का उद्देश्य बताया गया, जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें पुनः माता के गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्म फल के अनुसार, संस्तुति और निरस्ति किसके द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा है, और कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव, ये जो जीव तत्व यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भगवान के 4 तत्वों का विस्तार है, उस आत्मा को कहा जा रहा है जो पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो नाना प्रकार की ये जो नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जब जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के उस क्रम में आगे बढ़ता है, तो कहा जा रहा है कि आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये पूरा जो शास्त्र है यहाँ पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्यों में बहुत ही कुछ विशेष बिंदुओं का उल्लेख किया है, जो आध्यात्मिक रूप से गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए उसको भी उल्लेखित करता है। तो हम लोग बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही समझदारी से इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से मुक्त होके। तो जीव की आत्मा की स्थिति को कहाँ बताया गया, पुरुष के वीर्य में स्थित बताया गया है। और कहा गया है मनुष्य के लिए विशेष रूप से ये स्थिति वर्णित इसलिए होती है क्योंकि उसे अनेकों प्रकार के नरक के बाद भी भगवान पुनः शरीर धारण करने का, मनुष्य शरीर धारण करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, लेकिन किसके निर्देशन में, परमात्मा के निर्देशन में। और दो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए, रेतः कणाश्रय। इसमें जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है वो ये कि जीव तत्व अर्थात आत्मा तत्व सदा सर्वदा से एक मनुष्य शरीर के जन्म के साथ ही उसके भीतर उपस्थित रहता है, लेकिन केवल और केवल रेतः कणाश्रय, केवल मनुष्य के वीर से स्त्री के गर्भ में जीव उत्पन्न नहीं हो जाता है, अपितु आत्मा
वीर्य कण का आश्रय लेकर जब स्त्री के गर्भ में जाता है तब शरीर विकसित होता है। तो आत्मा की अनुपस्थिति से किसी प्रकार के जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ प्रथम श्लोक में ही जो वैज्ञानिक महत्व का बिंदु है, भौतिक जगत के जीव विज्ञान के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने वाली है कि आत्मा यदि नहीं है तो शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतिम पंक्ति में इस बात को स्पष्ट करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्धुदम दशाहेन तु कुरकुंडु पेश्यंडम व ततः परम। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्धुदम दशाहेन तु करकंडु पेश्यंडम व ततः परम। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तो जितना भी हम लौकिक दृष्टि से जीव विज्ञान के द्वारा, आज के मेडिकल साइंस के द्वारा जानते हैं, हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में इसको आकार के, स्वरूप के, आकार के, विस्तार के समस्त जो चरण होते हैं उसके साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसीलिए जब पिछले सत्रों में मैंने कहा था कि जीव किस प्रकार माँ के गर्भ में रहता है, उससे हमें अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव होता है कि केवल ये शरीर मिलने के पश्चात जीवन को यूं ही गवा देना, समय को यूं ही व्यर्थ में अपने शाश्वत स्थिति को, अस्तित्व को समझे बिना व्यतीत कर देना बहुत बड़ी बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान कपिल माता देवहूति को जीव के अस्तित्व के बारे में समझाते हुए प्राणी मात्र को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जब आत्मा अपने अपने विभिन्न स्रोतों के अनुसार विकसित होने का प्रयास करती है तो वो 4 प्रकार से विकसित होती है। एक शरीर पौधों का होता है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर स्वेद, पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे मक्खी, कीड़े, खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक में यह सूचित किया जा रहा है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है कि उनमें मांस का पिंड बनता है। और कितने दिन पश्चात बनता है उसका भी यहाँ पर इस प्रकार से उल्लेख किया गया है कि 10वीं रात्रि को बढ़कर ये बीर जैसा हो जाता है और धीरे धीरे ये मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित होने लगता है। श्लोक संख्या 3 में मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्व्यङ्गास्याद्यङ्ग विग्रह नखलोमास्ति चर्माणि लिङ्गछिद्रोद्भवस्त्रिभिः। मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाहुअङ्घ्रिदादि अङ्गविग्रह नखलोमास्ति चर्माणि लिङ्गछिद्रोद्भवस्त्रिभिः। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जननेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गूदा जैसे छिद्र भी प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये जो क्रमिक विकास है, जैसे हम जब आज के मेडिकल साइंस में जाते हैं, डिफरेंट प्रकार के टेस्ट होते हैं, फिर आप उन चित्रों को देखते हैं, गर्भवती माँ के भीतर शिशु किस प्रकार से आकार ले रहा है। और यहाँ पर सरलतम तरीके में कपिल भगवान प्रस्तुत करते हैं कि 10वें दिन बेर के आकार धीरे धीरे मांस का पिंड बन रहा है, 1 महीने के भीतर सिर बन रहा है, 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार लेने लग रहे हैं और तीसरे मास के अंत तक, इसीलिए जब पहले व्यू के लिए पहली बार देखने के लिए माँ को अवसर प्राप्त होता है तो इसीलिए कहा जाता है कि चौथे महीने में डॉक्टर्स यूजुअली बुलाते हैं। क्यों है ये क्रम? क्योंकि जो बात आज मेडिकल साइंस कह रहा है उसे शास्त्र बहुत पहले ही अपने, इसीलिए हमारे सारे शास्त्र वैज्ञानिक तरीके पे, तर्क पे आधारित हैं। कुतर्क के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, संशय के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, पर तर्क के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेकों विधाएं थी, आचार्यों ने इसे प्रस्तुत भी किया है। तो यहाँ पर जीव के क्रम का विकास इस प्रकार हो रहा है कि तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, चमड़ी, हड्डियां और उसके पश्चात आंखें, नथुने, कान, मुंह, ये सब अंग उत्पन्न हो रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में
चतुर्भिधातवः सप्त पंचभिश्रुत्रुनुभव षडेभर्जारुयाण्विता कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे चतुर्भिधातवः सप्त पंचभिश्रुत्रुट उद्भव षडिभ्जरायुणावीत कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। तो ये तथ्य है, ये सत्य है, और इसमें जो तत्व है, तथ्य और सत्य अपनी जगह है, जो तत्व है वो ये समझने का है कि जीव की प्रक्रिया, जीव के इस प्रकार विकसित होने की प्रक्रिया, ये केवल और केवल भौतिक और शारीरिक नहीं है। बिना आत्म तत्व के जीव विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधनों से जो मनुष्य का प्रयास है कि वो दूसरे जीव की उत्पत्ति कर सकता है, वो समय पर्यंत भी कभी सफलतापूर्वक पूर्णता के साथ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्म तत्व, शाश्वत तत्व, चेतना तत्व कहाँ से लाया जाएगा? यहाँ पर इस क्रमिक विकास में कहा जा रहा है कि 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है। इसीलिए माताओं के लिए अंतिम जो महीने होते हैं उसमें कहा जाता है कि उनका वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जीव को, जो दूसरा जीव है माँ के शरीर में, अब उसको भी उसकी क्या है, भूख और प्यास लगने लगती है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलने लगता है, और यदि स्त्री मादा होता है तो वो बाईं ओर चलने लगता है। इतना विस्तृत वर्णन है यहाँ पर। तत्पश्चात श्लोक संख्या 5 में मातु जगदन्नपानाद्यै एतद्धातु असम्मते शेते विटमुत्र योगर्ते सहजन्तु जन्तु संभवे मातु जगद अन्नपानाद्यै एतद्धातु असम्मते शेते विटमुत्र योगर्ते सहजन्तु जन्तु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, रहते आता है। तो इसीलिए गर्भ में रहने की जो अवस्था है वो अत्यंत कष्टप्रद कही गई है, क्योंकि जीव जब विकास कर रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है, और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। तो गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से, इंटेस्टाइन के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर मार्कंडेय पुराण का उदाहरण दिया, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख है। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा जो विज्ञान है उसके द्वारा भी की जा रही है। इसीलिए पुराणों के प्रमाण को कभी काटा नहीं जा सकता। शास्त्र जो कह चुके हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जीवन जीने के लिए आवश्यक, इस प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, जो हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है। आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन में उन्हें श्रवण और पठन करते हुए समझने की। तो इस प्रकार से माता द्वारा स्वांगीकृत जो स्वयं ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ है उस पर शिशु पूरी तरह निर्भर है, और इसीलिए गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उन पर कतिपय आवश्यक प्रतिबंधन भी रहते हैं, जैसे अधिक नमक, मिर्च, प्याज ये आदि खाने की मनाही होती है, क्योंकि शिशु का जो शरीर है वो अत्यंत कोमल है और तिक्त वस्तुएं जो हैं उसको जो त्वचा है वो सहन नहीं कर पाती। तो स्मृति शास्त्र का उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद। हम सबके लिए कितने कृतज्ञता का ये समय है जब हम ये देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जहां से जब जिस विषय के लिए आवश्यक ज्ञान है उसे अपने तात्पर्यों में इस प्रकार संकलित किया है। तो इस्कॉन में आचार्यों द्वारा उल्लेख किया जाता है कि माताओं को गर्भावस्था के समय इस अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए, और यदि संभव हो तो नियमित रूप से, जो आगे श्लोक मैंने कहा था, जीव द्वारा गर्भ में जो स्तुति की जाती है श्लोक संख्या 12 से 21 तक, जब उसका उल्लेख आएंगे तो हम देखेंगे कि वो क्यों आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ स्मृति शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं
कि निर्दिष्ट गर्भणी माता द्वारा करणीय और निषेध युक्त जो प्रस्तुति की गई है शास्त्रों में, उसको जानना अत्यंत उपयोगी है। समाज में उत्तम शिशु को उत्पन्न करने के लिए, माता के स्वास्थ्य के लाभ के लिए, ये सभी जो रहस्य हैं जिन्हें आज हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो हमारे वैदिक साहित्य में क्या संस्तुति युक्त है, क्या निरस्ते युक्त है, बड़े ही विस्तार से उल्लेखित है। इसलिए जब संस्कार जो षोडश संस्कार होते हैं उसमें भी ये सब विषय बताए जाते हैं। इस्कॉन की किसी भी सेंटर पे आप जाएंगे तो गर्भावस्था के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत पतली सी एक पुस्तक है, आचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई है, हमारे विद्वत जनों द्वारा। तो शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, ये हमें समाज जन्म लेने के पश्चात समझाएगा। या फॉर्मेलिटी के लिए आवश्यक जो अर्हता है उसके क्रम में हॉस्पिटल में या गर्भावस्था के समय भी समझाएगा, पर पूरी चेतना के साथ समाज, देश, मानव जाति के लिए शांति संपन्नता के लिए एक उत्तम जीव का निर्माण कैसे किया जाए, ये हमें केवल बाहरी साहित्य पढ़कर नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना ही चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में क्रीमि भीषत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षण मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश तत्रत्येषुधितैर्मुहुः। तो यहाँ शरीर के लिए जो संस्कृत के शब्द हैं वो प्रयोग किए गए, इसलिए हम इनका हर श्लोक का 2-2 बार वाचन किया जा रहा है ताकि हम शब्दों को अलग अलग करके समझ सकें। क्रीमिभीषत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छाम् आप्नोति उरुक्लेश तत्रत्येषुधितैर्मुहुः। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उसमें भी अनेकों प्रकार के कीट का प्रयोग होता है, और शिशु जो अपनी अत्यंत सुकुमार कोमल त्वचा के साथ है, जिसे माता की आंतों के साथ जोड़ दिया गया है, नाल और माता की आंत जुड़ी हुई है, माता द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है उससे शिशु को पोषण मिल रहा है। और क्योंकि वहां पर उदर में जो कष्टप्रद स्थिति है उसका उल्लेख करने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं लाना है। कितना स्नेह, कितनी देखभाल आवश्यक है इस अवस्था के लिए, वो यदि हमें कतिपय अनुभव करना हो तो इन श्लोकों के साथ हम उस विषय को संबद्ध कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ के भीतर भी इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें होने लगता है। तो कष्टप्रद जीवन तो उसी समय आरंभ हो जा रहा है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित कर रहा है, पर क्योंकि हम इस अनुभव को भूल जाते हैं इसलिए जन्म के कष्ट पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर पाते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, यदि हमें स्मरण हो तो, कहते हैं कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। और वास्तव में यदि हम इस विषय को ध्यान पूर्वक नियमित अंतराल पर श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति में ये दृढ़ होने लगता है और फिर हम जीवन की उपयोगिता को भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो शरीर निर्माण के समय माता के गर्भ में भी जीव को अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं, जैसे मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां होती हैं। जब शरीर एक जो जीव तत्व है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है तो ये निश्चित रूप से कष्टप्रद है, पर माया के प्रभाव में इसे हम भूल जाते हैं। तो जो कीट हैं उपस्थित हैं वो क्योंकि जीव वहां पर है तो उसकी वो तो अपना अपना भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए जीवों को वो अनुभव नहीं है, पर प्राणी को उसका कष्ट निश्चित रूप से मिलता है। और जब हम कहते हैं कि शिशु पेट में है माँ के गर्भ में तो हम कहते हैं जग गया या सो गया, वास्तव में उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो सुकुमारता के कारण उसे अत्यंत पीड़ा हो रही है कीट के काटने से, इसकी वजह से वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्ष्ण अम्लादि भी उल्बणे मात्र भुक्ते उपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्ष अम्लादि भी उल्बणे मात्र भुक्ते उपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदने। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो प्रायः असह्य होती है। तो
यहाँ पर माता के गर्भ में स्थित शिशु की जो शारीरिक अवस्था है उसका पूरा वर्णन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कर पाना असंभव है, अत्यंत कठिन होता है। फिर भी शिशु के पास कोई और मार्ग नहीं है, उसे उसी अवस्था में रहना ही पड़ता है। चेतना का ठीक से विकास ना होने के कारण शिशु इसे सहन कर पाने में सक्षम होता है। अन्यथा यदि उस कष्ट का वो पूर्ण चेतना के साथ अनुभव करे तो लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, वह मर जाए, अर्थात जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। तो चेतना, इसीलिए छोटे बच्चों को हम बड़ी गंभीर बातें सिखाना चाहे वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का विस्तार ही उसी क्रम में किया जा रहा है। इसीलिए अबोध शिशु, हमारा पूरा घर फैला हुआ हो, हमारे पास कितनी भी सामाजिक स्तर की गंभीर समस्याएं हो, पर एक शिशु को आप बताना चाहें, 2 3 4 5 साल के बच्चे को आप बताना चाहें, वो पूरी स्थिति नहीं समझ सकता। हम कहें हम बहुत गरीब हैं, हम कहें हमारे पास बहुत प्रकार की कठिनाई आ गई हैं, हमें राजनीतिक परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थितियां या कहीं बहुत बड़ा भयंकर तूफान है, कुछ भी आप बताइए 4 से 5 साल के बच्चे को, उसके जो प्रश्न होते हैं या उसकी जो टिप्पणियां होती हैं, वो उस गंभीरता का प्रदर्शन नहीं करती जो एक वयस्क व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि चेतना का विकास उसी क्रम में हो रहा है। तो जीव जब शिशु अवस्था में माता के गर्भ में है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि चेतना का ठीक से विकास ही नहीं हुआ, तो उसे पता ही नहीं है कि ये कष्ट है, और इसलिए वो उसे सहन कर पाता है। ये माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान कर रही है। तो जीव कष्ट तो पा रहा है, पर उसे सहन करने की शक्ति भी प्रदान की जा रही है। श्लोक संख्या 8 में, उल्बेन संवृत तस्मिन् अन्त्रे च बहि आवृत आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधर। उल्बेन संवृत तस्मिन् अन्त्रे च बहि आवृत आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधर। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। तो आज की हमारी विषय सूची का जो चित्र था वो इस स्थिति का वर्णन करता है। ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके घुटने और उस पूरा शरीर किस प्रकार से मुड़ा हुआ है, धनुषाकार। तो माँ के गर्भ की यदि हम बाहर से भी स्थिति देखते हैं तो हमें उसी प्रकार जो कर्व है, जो आकार है धनुष का, जीव क्योंकि अंदर उसी अवस्था में इतने, इसीलिए पैदा जब शिशु होता है तो उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद ही जो घर में बड़ी माताएं हैं, दादी नानी है, जो गार्जियन है बड़े, वो तो बच्चे की मालिश पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शरीर के अंग इतनी जकड़ी हुई अवस्था में इतने महीनों तक माता के गर्भ में रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की, यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रख दिया जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये स्मरण नहीं रहता, दुर्भाग्यवश हमें वो कष्ट याद नहीं रहते जिस प्रकार हम माँ के गर्भ में स्थित होते हैं, और इसीलिए बाहर आने के पश्चात हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं, जबकि एक निश्चित समय के अंतराल पर कहा जा रहा है कि माता के गर्भ की जो कष्टप्रद अवस्था है वो हम भूलकर इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, और जब मृत्यु आती है एक निश्चित समय के अंतराल पर, तो पुनः हम उसी अवस्था में जाने के लिए स्वयं को उद्यत कर देते हैं, यदि हमने जीवन भर केवल भौतिक इंद्रियों की, भौतिक संसर्ग की, भौतिक सुखों की तृप्ति में अपने जीवन को व्यतीत किया हुआ हो। तो ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सके कि हम एक प्रकार की अवस्था से निकलकर दूसरी प्रकार की अवस्था में आए हैं, और तब भी हमें जीवन के प्रति तनिक भी गंभीरता का आकलन कर पाने की शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये जो जीव की स्थिति मैंने अभी यहाँ पर दिखाई थी, धनुषाकार स्थिति, इसमें जीव रहता है, और अनुभव जन्य ज्ञान से श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि यदि वयस्क व्यक्ति को इस अवस्था में रहने के लिए कह दिया जाए तो कुछ क्षण में ही उसकी स्थिति दूभर हो जाती है। श्लोक संख्या 9 में,
अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्ध स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुश्वासं शर्म किं नाम विन्दते। अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्ध स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुश्वासं शर्म किं नाम विन्दते। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहे भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? तो श्रील प्रभुपाद वहां पर प्रामाणिक रूप से उद्घोष कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, भगवान कपिल द्वारा प्रस्तुत किए गए इस ज्ञान के माध्यम से कि माँ के गर्भ में जीव को अपने पिछले 100 जन्मों के कष्ट स्मरण रहते हैं, वह दुख से आहे भरता है। क्या इस मन स्थिति में प्रसन्न रह पाना संभव है? बिना हिले जीव, जब हिलने की बात की जा रही है तो वो भी आग से नाल बंधी हुई है, धनुषाकार शरीर है, और जब वो किंचित मात्र अपनी गति, कभी हाथ कभी पैर जो हम कहते हैं, तो हमें बाहर से जीव की गति का अनुभव होता है। ये बहुत ही सुखमय स्थिति नहीं है जीव के लिए। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि शास्त्रों में यदि हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं संभव है। विश्वास के बिना तो 2 + 2 = 4 होता है। विश्वास के बिना तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, ये सब जो इकाइयां बताई गई हैं, इसकी मापक कहाँ है? 24 घंटे का दिन और रात है, 36 घंटे का क्यों नहीं है? जनवरी फरवरी मार्च क्यों कहा गया? चैत बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ क्यों कहा गया? यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। पर यदि शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो अगले इस जन्म में ही हमें अगले जन्म से मुक्त कैसे हुआ जा सके, इस चक्र के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कैसे निकला जा सके, इसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये केवल मनुष्य शरीर के साथ ही संभव है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वो वास्तव में आत्मघात करता है। किन संकेतों की? पैदा होते हुए शिशु के कष्ट की, शरीर छोड़ते हुए मनुष्य के जो भाव है उसकी। यदि इस माया के अंधकार को, भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देता है जीव, तो वास्तव में वो अंधकार में अपना आत्महंता कहलाया है। समस्त प्रकार की सुविधाएं होते हुए, ज्ञान प्रस्तुत है, ध्यान प्रस्तुत है, संग प्रस्तुत है, पर यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे हैं। तो अंतिम 2 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए। श्लोक संख्या 10 में आरंभ सप्तमात्मासात् लब्ध बोधोऽपि वेपित नैकत्रास्ते सुतीवाते विष्ठा भूरिव सोदर। आरंभ सप्तमान्मासात् लब्ध बोधोऽपि वेपित नैकत्रास्ते सुतीवाते विष्ठा भूरिव सोदर। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। तो क्योंकि अब 7वें मास से चेतना विकसित हो रही है, मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है, कहा जाता है चेतना विकसित हो रही है, तो शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है। तो प्रसव के पूर्व जो सारा योनि तंत्र है, यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि वो शिथिल पड़ जाता है, जीव एक स्थान पर नहीं रह पाता है। कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का अर्थ होता है एक ही माता से उत्पन्न। शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सोदर भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहने की बात करें तो कीड़े भी हमारे सोदर रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो समान अवस्था में समान माँ के गर्भ में उपस्थित है। तो जीव अब 7वें मास से चेतना विकसित हो रही है, जीव का एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। इसलिए जो शारीरिक वायु है उसके द्वारा जीव की गति को उतनी ही सीमित जगह में
चलायमान किया जाता है। नाथ मान ऋषि भीत सप्तवध्री स्तुवीत तम विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पित। नाथ मान ऋषि भीत सप्तवध्री स्तुवीत तम विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पित। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तो इसलिए विषय सूची में श्लोक संख्या 12 से जीव की स्तुति आरंभ हो रही है। मैं बार बार इस विषय पर इतना ध्यान इसलिए देने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जन्म लेने के पश्चात भी हम सभी यदि जीव स्तुति को प्रतिदिन स्मरण रखेंगे तो हमें अपनी उदर की अवस्था, माता के गर्भ की अवस्था का और अपनी मृत्यु की अवस्था दोनों का सतत भान रहता है। तो वो 9-10 श्लोक जो है वो बहुत महत्व के हैं। वहां पर श्लोक संख्या 12 से आरंभ होंगे। यहाँ श्लोक संख्या 11 में इस भयभीत अवस्था में, जिसे हम वास्तव में सातवें महीने के पश्चात माताओं को भी बहुत ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है और ज्यादातर समय माताएं कहती हैं कि वो फिर से गर्भ धारण नहीं कर, तुरंत का जो माताओं का अनुभव होता है वो इतना कष्टप्रद अनुभव होता है। तो जैसे कोई रोगी जब बीमार पड़ता है, उसका कोई ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तो रोगी कहता है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो फिर से बीमार पड़े, क्योंकि वो जो शारीरिक कष्ट होता है वो उसको इस बात की स्मरण रखता है। तो संकट में जीव जब होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये भी माया प्रकृति के कारण ही ऐसा है। जब जीव संकट में होता है तो उसे भगवान की बहुत याद आती है। वो प्रतिज्ञा करता है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जिससे वो फिर से संकट में पड़े। तो जब वो नारकीय अवस्था में होता है जीव, तब भी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे उसे माँ के गर्भ में जाने की, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने की इस अवस्था को पुनः प्राप्त करना पड़े। तो जीव गर्भ के भीतर की इस नारकीय अवस्था में, कीड़ों के बीच में भोजन सड़ रहा है, वहां पर हिलने डुलने के लिए कोई स्थान नहीं है, भयभीत होकर गर्भ से बाहर आने के लिए, क्योंकि वही एक गति है, वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। और होता क्या है, जब गर्भ के साथ जब समय पूरा होने के पश्चात वायु के दबाव से जीव बाहर आता है, तो माया देवी तुरंत ऐसा प्रभाव डालती है कि जीव पुनः सब कुछ भूल जाता है, पूरी जवानी और स्वस्थ अवस्था यूं ही बिता देता है, पुनः वही पाप करता है जिसके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से याचना कर रहा है जीव। तो श्लोक संख्या 12 जहां से ये याचना आरंभ होती है, उसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए 1 से लेकर 11 तक के श्लोकों के द्वारा जीव किस प्रकार माँ के गर्भ में शरीर धारण कर रहा है और कष्ट प्राप्त कर रहा है, उसका हमने श्रवण और पठन किया। सुंदर विषय है, रोचक विषय है, प्रसन्नतादायक ना भी हो और पूर्ण विकसित शरीर के साथ हमें इसका अनुभव ना भी हो, तो भी जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी कभी-कभी अस्पताल, हॉस्पिटल में विजिट कर लेना चाहिए, चले जाना चाहिए, ताकि उसे जीवन की वास्तविकता का अनुभव उसी क्रम में बना रहे जिससे वो अपने आप को इन प्रकार के कष्टों से दूर रखने के लिए प्रेरित हो सके। तो ये विषय रोचक है और जानकारी देने वाला भी है। संबंधित अगर किसी को बहुत ज्यादा शास्त्रीय तत्वों में रुचि ना भी हो, तो भी ये एक ऐसा अनुभवजन्य विषय है जिसपे सभी अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना रहेगी, यदि आपके पास अवसर हो तो श्रील प्रभुपाद के इन तात्पर्यों को जो उन्होंने यहाँ उल्लेख किया इन श्लोकों में, उसे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का प्रयास करें। हम यहाँ पर इन सत्रों के माध्यम से जो आवश्यक बिंदु है उसे श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सत्र को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।